जय श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। वैशाख मास महत्तम 15वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन मधुसूदन, भगवान के प्यारे, पाप नाशक वैशाख महत्तम का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सद्गुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न ही उनको नमस्कार किया। हे राथवा, अंततः मिस्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्नान में भटकता रहा। कदाचित देव योग से सत्यनिष्ठ पैठिन से पुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी ये दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों की लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक विशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब माँ यशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महत्तम को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा का प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठिनीसी पुरी को गया तथा बारंबार महात्म श्रवण की चिंता करने लगा। शुद्धदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं है। जय श्री श्याम।